पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। सोना था तेरा वे झूठा, रंग 2 दिलों का छोटा, कैसे भुलाऊं बैरिया। रांझण 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 तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर में तेनू छोड़ दिया। लगा के हाथों में मेहंदी, लगा के हाथों में मेहंदी, मुट्ठी दबाए बैठे हैं और बहाना भी खूब अच्छा है कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्वागत ऑफिशियल चैनल। आज ऐसे शख्सियत का आगमन हुआ है जो लेखक भी हैं, गायक भी हैं और कलाकार भी हैं, जिनका आगमन हमारे स्टूडियो में हुआ है और इनका बेसब्री से इंतजार था। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को उनको रूबरू कराएंगे और उनका ब्रॉडकास्ट करेंगे, उनके बारे में, उनके विचारों को जानना पड़ेगा। तो आगमन है हमारे सिंगर डब्लू यदुवंशी। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा स्वागत भाई, और एक नई शुरुआत, नई पहल है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे न्यूज स्टूडियो में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत बढ़िया लगा। आपके स्टूडियो में आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, अच्छी बात है। और आपका ये सिंगर बनने का विचार कहाँ से आया? सिंगर बनने का विचार तो जब छोटे थे तो 2015 में शायद, हाँ 2015 ही था, तो हम रेडियो बहुत सुनते थे, विविध भारती रेडियो हमेशा सुनते थे। हमारा रेडियो 9:30 बजे चालू होता था, उसमें एक कार्यक्रम आता था आज के फनकार, जिसमें बॉलीवुड फिल्मी दुनिया के कलाकारों को उसमें अवगत कराते थे, परिचय करवाते थे। तो मैं वो सुनता था, दिन में एक बार 9:30 बजे आता था और वही कार्यक्रम फिर रिटर्न रात 10 बजे आता था। मैं हमेशा वही सुनता था। और विविध भारती में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश जी के अच्छे अच्छे गीत सुनते थे। और किशोर कुमार का गाना मुझे ऐसा लगा और दिल को छू गया, बस मैं किशोर कुमार गुरु मानने लगा और संगीत सीखने लगा। और शुरू में तो संगीत सीखने के लिए इतना डिफिकल्टली हुआ है, कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। गांव में आप जानते हैं, हाँ, गांव में दूर से नाता नहीं था संगीत से, फोन नहीं था, परिवार में तो कोई नहीं था, परिवार में भी कोई नहीं था, तब इतना डिजिटल जमाना भी नहीं था। अब जैसे हो गया तो हम गुरु ढूंढने लगे, तो कहीं कहीं कार्यक्रम होता था। हमारे गांव में एक बार मूर्ति लगी यहाँ उमरपुर में, तो यहाँ एक राहुल पांडे जी हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। उनको देखा तो बस अब यही बनना है मुझे, तो राहुल पांडे जी से मिला। और उसके बाद हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय के पास, वहाँ भी दुर्गा पूजा हुआ, तो वही नई नई मूर्ति अपने यहाँ लग रही थी। पहली बार दुर्गा पूजा प्रचलन बहुत ज्यादा था उस समय, प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो पहली बार देखे और सिंगर आते थे, गाते थे। यार मैं वहाँ बैठा रहता था तो मैं भी सोचता था कि एक दिन मैं भी मंच पे गाऊंगा, और एकदम दिल में एकदम हलचल सी मच जाती थी और टेंशन ही रहता था कि सीखे कहाँ जाएं सीखें। आजकल के युवाओं को यही समस्या है, फिर गांव जैसे कहीं कोई मिल ही नहीं रहा था सीखने के लिए। तो मैं उस समय कहीं से मुझे थोड़ा रेडियो सुन लिए कि लखनऊ भातखंडे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे नौशाद साहब, जो बॉलीवुड के बहुत दिग्गज संगीतकार थे। तो मैं भातखंडे ढूंढने लगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, घर से 500-600 रुपए मिले। अच्छा। 208 रुपए उस समय सूरजपुर से भाड़ा था लखनऊ तक। तो मैं लखनऊ गया एडमिशन के लिए। मैं जून के महीने में गया था। अच्छा, 17-18 था शायद। तो जून में गया मैं, वहाँ गेट कीपर से मिले और वो बोला कि भाई अब तो एडमिशन नहीं होगा, अब मार्च और अप्रैल में एडमिशन। मैं तो सोचा ये साल गया, वापस आ गया, घर आ गया। उसके बाद यहाँ दुर्गा पूजा लगा था हमारे गांव में, तो वहाँ एक कीबोर्ड बजा रहे थे, यही सूरजपुर के आसपास के थे, कोई नाम नहीं पता है। मैं उनसे पूछा, मैं बहुत व्याकुल हूँ संगीत सीखने के लिए, आप कुछ बताइए, कोई रास्ता निकालिए, कोई निष्कर्ष निकालिए। अच्छा। तब वो बोले कि वहाँ सुल्तानपुर में एक राम नरेश त्रिपाठी सभागार है, आप वहाँ जाइए। मैं लड़का था छोटा सा और पहली बार सुल्तानपुर गया था सागर, बताते हुए हंसी आ रही है, डर रहा था मैं।
तो दीवानी के बगल में है हाँ, रामनगर दीवानी बगल में सभागार। है, उस साइड जाएंगे ना। मैं गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस बिल्डिंग में हल जाऊं, हम्म। प्रवेश कर जाऊं। अच्छा। तो मैं जा नहीं रहा था और वहाँ एक गिमटी थी पान की, तो मैं उससे पूछा यहाँ संगीत सिखाती? मैं बोला हाँ। मैं बोला भैया आप मेरे साथ चलिए। मैं वहाँ गया, वो टीचर कर्नाटक के थे वो। अच्छा। तो वहाँ मैं गया, बातचीत की, बोले मंथली 5 रुपए फीस है। और मेरे पास 5 रुपए है नहीं, और घर से मिलेंगे भी नहीं 500 रुपए, कहाँ से देंगे? और सुल्तानपुर डेली अप डाउन हो ही नहीं सकता है हमसे। निराशा मिली, घर चला आया मैं। तो ये ऐसा हुआ, तब एक लड़का मुझे एक दिन मिल गया, कीबोर्ड बजाता था, यही पहाड़पुर का था। अच्छा। अनिल नाम है उसका। अनिल, मैं उसको परिस्थितियां अपनी बताया, तो अनिल मुझे लेकर गया वहाँ। एक गुरुजी हैं, सुरेश नाम है उनका, सुरेश सुब्रमण्यम जी, हमारे पहले गुरुजी थे, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, लगभग 2 साल उनके यहाँ मैं गया। फिर अगले साल मैं लखनऊ गया, झारखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। किसी कारणवश, कारण क्या है, कारण यही था कि हॉस्टल लेने के लिए 65,000 रुपए लग रहे थे। अच्छा। अब 65,000 रुपए थे नहीं मेरे पास, तो हॉस्टल नहीं गए थे। फिर निराशा, अब लखनऊ से चले आए घर। फिर निराशा हुआ। फिर उसके बाद यही गुरुजी के यहाँ सीख रहे थे, गुरुजी हमारे शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन फिर कुछ लड़कों का बना सिस्टम कि आप सब चले लखनऊ सीखा जाएगा। तो हम 4-5 लड़के गए। मैं तो जानता ही था, मैं देख लिया था, और कोई जानता नहीं था, कोई देखा नहीं था। मैं सबको केसर बाग लेकर चला गया लखनऊ, सबका फॉर्म भरवा कर सबका एडमिशन करवा दिया। अच्छा। एडमिशन सबका हो गया। उस बार इतना लक अच्छा था, एडमिशन सबका हो गया हमारे ग्रुप का। अब प्रॉब्लम ये आया कि रहा कहाँ जाएगा, क्योंकि 65,000 रुपये किसी के पास थे नहीं, 65,000 रुपए। अब हॉस्टल कौन लेगा? सब वैसे ही मिडिल क्लास बच्चे हैं फैमिली की, कहाँ से देंगे? तब उसके बाद हम लोग रूम ढूंढने लगे। रूम मिले, उसमें एक लड़का मिल गया, वो चापलूस लड़का था। अच्छा। वो फौरे कर दिए, रूम का भाड़ा पैसा थोड़ा जमा करवा लिए। उसके बाद रूम दिलवाया नहीं, वो गुम हो गया। अच्छा, पैसा लेकर तब पैसा लेकर फरार हो गया। तो अगले दिन रूम मिले हम तो चले आए थे घर, लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ लड़के 1 हफ्ता वहाँ थे। अच्छा। लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर अगली बार मैं गया तो लखनऊ, फिर अगली बार फिर? हाँ, मैं अगले साल फिर गया। अच्छा। लखनऊ एडमिशन हुआ, 2 साल वहाँ मैं सीखे। उसके बाद वहाँ से आया, तब थोड़ी दिक्कत थी, थोड़ी बारीकी और सीखनी थी। तो हमारे गुरुजी एक हैं, पवन विश्वकर्मा जी, बड़े अच्छे गुरुजी हैं। वो बदलापुर में उनका संगीत खुला हुआ विद्यालय, वहाँ हम लोग पढ़ने जाते थे। मैं साइकिल से अपने घर बदलापुर पढ़ने जाता था। लगभग कितने किलोमीटर? डेली मान लीजिए 35 किलोमीटर साइकिल से मैं अप डाउन करता था। 35 किलोमीटर जाते, 35 किलोमीटर आता था। और उस वक्त रास्ते भी नए नए बन रहे थे, जो हाईवे बना हुआ है, जो हाईवे बना है, एक नया रास्ता बन रहा था, और रास्ता भी बहुत खराब था। सुबह मैं 8 बजे घर से जाता था, 11 बजे आराम से जाता था, 11 बजे वहाँ पहुंच जाता था। 11 बजे मेरी क्लास चलती थी, वहाँ सीखता था 2-3 घंटे। उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न शाम तक घर आ जाता था। ऐसे ऐसे संगीत सीखना हुआ भाई, बड़ी कठिनाई से सीखे हैं। और हाँ, एक बात नहीं बताया, मैं जब सीखता था तो वहाँ तो मुझे रियाज करने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरे पास हारमोनियम नहीं थी, मैं बाग में जाकर विदाउट हारमोनियम पर रियाज करता था। और कुछ लोग बोलते थे कि कोई पागल है, सुबह बाग में आकर चिल्लाता है। अच्छा, वैसे ही गाना गाते थे? वैसे हम रियाज करते थे सरगम का। अच्छा। सारे गामा पा धनी से जो स्वर है। जैसे आपके घर में और कोई संगीत में रुचि रखते थे कि नहीं रखते? घर में क्या बताएं स्वागत भाई, हमारे घर में तो ऐसा माहौल था संगीत का कि हमारे घर में क्या, हमारे पूरे खानदान में नहीं था कोई गाने बजाने वाला। अच्छा। अब पता नहीं कैसे माता जी की कृपा हुई, माँ सरस्वती की, अब संगीत में हमारी रुचि हो गई। असल में देखिए ऐसी बात है ना, संगीत सबको नहीं मिलता है। हाँ, ये तो है। आप अगले जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किए हैं, उसी का फल है संगीत। संगीत सबकी बस की बात नहीं है, जिसके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा होती है। हाँ, संगीत उसी को मिलता है। अब हम कुछ अच्छा कार्य किए होंगे, इसलिए संगीत इस जन्म में मिला हुआ है। अब प्रक्रिया जारी है, संघर्ष जारी है, दिन प्रतिदिन कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है सरसी में। अच्छा, कल भी 30 अगस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी जन्माष्टमी का हमारा कार्यक्रम था बांगर में, वहाँ से गा कर आए हैं। और कल 21 अगस्त को हमारा भी कार्यक्रम लगा हुआ है सरसी में। उसके बाद और सभी कार्यक्रम लिखे हुए हैं डायरी में, नवंबर में, अक्टूबर दुर्गा पूजा में,
अप्रैल तक कार्यक्रम बुकिंग है, वे आगे निरंतर देखते जाइए और कार्यक्रम आएंगे तो लिखे जाएंगे। माता रानी की कृपा लगातार बनी। हाँ सदैव बनी है। और जहाँ तक बात है एल्बम की, तो एल्बम अभी थोड़ा पढ़ाई चल रही है, इसी वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है, इसलिए अभी एल्बम नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में एल्बम करेंगे। अच्छा। और जहाँ तक बात है आने वाले समय में हम भोजपुरी में नहीं करेंगे, हिंदी बॉलीवुड में, हिंदी बॉलीवुड में भाई थोड़ा इसी हिंदी में सोच रहे हैं कुछ करें। अच्छा अच्छा। हाँ, इस समय उसका क्रेज बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि विरोध करने वाला कोई नहीं है ना। हाँ विरोध भी, और भोजपुरी में उतना क्रेज नहीं, सम्मान नहीं है। गाना आया 2 दिन बजा, तीसरे दिन खो गया। अगर आप हिंदी बॉलीवुड में रहेंगे, अगर हिंदी आप गाना गाएंगे, अगर कोई गाना हिट हो गया तो सदैव के लिए हिट रहेगा वो। हाँ, ये तो है। आपके चले जाने के बाद भी आप याद कीजिए। डब्लू भाई, आप गाना भी लिखते हैं और कविताएं भी लिखते हैं, शायरियां भी लिखते हैं, गजलें भी लिखते हैं, तो आप कुछ ऐसा सुनाइए, अच्छा सुनाइए जो अपना खुद का लिखा हो, अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। अभी मैं कल एक और शायरी हमारे दर्शकों को भी आप कुछ अच्छा सुनाइए जो जरूर जरूर ठीक लगे, जरूर, जो हमारे अभी- दर्शकों को भी अच्छा लगे। अभी कल हम एक शायरी लिखे हैं, सुना रहे हैं आपको। जैसे मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता है। अच्छा। मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, और मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। वाह, क्या बात है। ये लिखे हैं। और एक लिखे थे, तुम याद नहीं करते हम भूल नहीं सकते, अच्छा। तुम याद नहीं करते हम भूल नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकते हम रुला नहीं सकते, मोहब्बत इतनी खूबसूरत है हमारी कि तुम जान नहीं सकते हम बता नहीं सकते। वाह, क्या बात है। ये भी लिखे थे। और भी है। और हमारी कुछ कविताएं आई थी, अपनी मैं कविताएं हाँ, सुनाना कविताएं चाहूंगा। आपकी प्रकाशित होती है ना उसमें? इंदौर में हमारी कुछ कविताएं प्रकाशित होती हैं, मध्य प्रदेश में। तो एक कविता हमारा प्रकाशित हुआ था, लालच। बड़ी सुंदर कविता है, आप समझिएगा, पढ़ रहा हूँ मैं। ये प्यास न जाने कहाँ कहाँ, ये प्यास न जाने कहाँ कहाँ किस किस तट पे ले जाएगी, ये प्यास न जाने कहाँ कहाँ किस किस तट पर ले जाएगी, कस्तूरी मृग मन जैसे जंगल जंगल भटकाएगी, कस्तूरी मृग जैसे मन को जंगल जंगल भटकाएगी, होठों की प्यास अगर होती, होठों को प्यास अगर होती, मिल जाता कहीं नदी का जल, चढ़ अभिलाषा की नौका पर, पानी पानी होता मरुस्थल, स्वाति के बूंदों की आशा किस बादल तक पहुंचाएगी, खुशबू की चाह अगर होती, उद्यान थे बहुत लाजवाब, फूलों की किसी नुमाइश में मिल ही जाता कोई गुलाब, राधा की पायल रुंझुन कब बंसी बढ़ तक जाएगी, हम बंजारों से घूम रहे हैं सपनों का शीश महल लेकर, सिर पर है अपने धुआं धुआं कब तक यह आग जलाएगी, मंजिल है अपने पास मगर मन भटक जाता है मगर, ये लालच की अभिलाषा मृग त्याग जाता प्राण मगर। ये मेरी कविता बहुत अच्छी प्रकाशित हुई थी, इसके लिए हमारे पास वहाँ से इंदौर से फोन भी आया था। अच्छा। इस कविता को वहाँ से कुछ लोग पढ़े थे, बड़ी सराहना मिली थी। और मैं एक कविता एक गजल लिखा था, और इंदौर पत्रिका में मेरी एक गजल प्रकाशित हुई थी, इसके लिए भी बड़ी सराहना मिली थी। कल हम ना रहेंगे, शीर्षक जिसका था कल हम ना रहेंगे, निहार लो अपलक ए हुस्न ए शबाब, कल हम ना रहेंगे आप, रकीब है पग पग मंजिल में, रुख से हटाती हो नकाब, जी भर के कर लो दीदार आप, कल हम ना रहेंगे आप। रकीब उर्दू वर्ड है, रकीब में दुश्मन, अपलक माने एक टक, देख लीजिए, मतलब अपलक इसका उदाहरण हो गया कि एक टक देख लीजिए आप। और आ चूम लूं तेरे माथे को, रुख से हटा ले तू नकाब, रकीबों का जमाना है गालिब, गालिब एक बहुत बड़े शायर थे दिल्ली के, रकीबों का जमाना है गालिब, निहार लूं तेरे हुस्न शबाब, चांद सा मुखड़ा है तेरा क्या सितम ढाते हो आप, जी भर कर लो दीदार भी आप, कल हम ना रहेंगे आप। अब पूरा सुनाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा गजल है। ये भी प्रकाशित हुआ था, इंदौर में हुआ था। और एक कविता में लिखा था, ये पल जो बीत रहे हैं कल, जिसका शीर्षक था ये पल जो बीत रहे हैं कल, पल दो पल याद सताएंगे, जो गुजरे जिंदगी की राहों में पल पल याद सताएंगे,
वो पीपल का पेड़, वो आम का बगीचा पल दो पल याद दिलाएंगे। वो मेरा प्यारा सा गाँव, वो खेत खलियान, वो दादी के किस्से, वो बचपन का खेल, वो बचपन के दोस्त, सब सोच सोच कर। आप लिखने में बहुत माहिर हैं, आप कुछ नज्म सुनाइए। कृपा है आपकी, कृपा ही है आपकी। वह नज्म एक बहुत सुंदर, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं मंच पर अधिकतर गाता रहता हूँ। सुनिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। और है आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, आगाज आशिकी का मजा आप जानिए। अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। जलते दियों के जलते घरों जैसी लो कहाँ, है ना, कि जलते दियों से जैसी लो जलते घरों में कहाँ, जलते दियों में जलते घरों जैसी लो कहाँ। सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए, आँखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। ये दिल लगी है दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे हम तो रोते हैं इसलिए कि मेरा दिल गया, तुम क्यों हंसती हो तुम्हें क्या मिल गया। वाह, अच्छा, जैसे हिंदी या बॉलीवुड का कुछ गाना ऐसा बताइए जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो। सबसे पहले ज्यादा सुनते हो आप? हाँ, किशोर कुमार के कुछ गाने हैं, मुकेश जी के कुछ गाने हैं, मोहम्मद रफी साहब के कुछ गाने हैं। ये सब ग्रेट थे यार, ये सब सिंगर थे। आप कुछ सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और जैसे समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ ही जाता है दिल जिस पर आना होता है। हर घड़ी से हर दिल को समझाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। वाह, क्या बात। और ऐसे कुछ गाने हैं किशोर कुमार साहब के। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। और जैसे कुछ गाने हैं, ये हमारा फेवरेट बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, आपको भी अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता है गाना। जैसे और एक गीत है, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे
अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए। तो मेरे दिल के चैन चहनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत गाने हैं। अच्छा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नए कलाकार आ रहे हैं मार्केट में, जो गाना चाह रहे हैं कि जैसे अभी इंटर पास किए, उसके बाद थोड़ा मतलब वो सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में, हमको क्या करना है ना, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? भैया अगर संगीत माना है तो सबसे पहले एक अच्छी गुरु की जरूरत पड़ती है। आप संगीत अगर सीख कर आएंगे कुछ दिन टिके रहेंगे। अगर आप संगीत नहीं सीख कर आएंगे तो बेवकूफ मन कर रहते हैं, क्योंकि लूटने वाले और लुटाने वाले बहुत ज्यादा है आजकल। अगर आप होशियारी से नहीं रहेंगे तो आप लूटे जाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे। यदि आप संगीत सीख कर जाएंगे, आप घर बनाते हैं ना तो पहले नींव मजबूत करते हैं, दीवार उठाते हैं तब छात लाते हैं, तब उसमें रहते हैं। वही सेम प्रक्रिया संगीत में। आप अपनी नींव मजबूत कीजिए, रियाज करिए। ऐसा आलम था सागर भाई हमारा, रियाज हम तो अपने घर कर नहीं पाते थे, क्योंकि संगीत के खिलाफ थे हमारे घर वाले। मैं वहाँ मशीन पर दूर, घर से दूर हारमोनियम वहाँ रखता था। रात में जब सो जाते थे तब जाकर रियाज करता था 4-5 घंटे, तब सुबह घर आता था। ऐसा ऐसे आलम थे। मुकेश साहब का कोई गाना सुनाइए। मुकेश साहब का एक बड़ा सुंदर गीत है, कभी कभी फिल्म का। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और एक गीत है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ऐसे ऐसे बहुत गीत हैं। मनहर उदास का कोई गाना सुनाइए। और मनहर उदास साहब का एक गीत है, जैसे तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अच्छा, कोई आप गजल सुनाइए अच्छी सी। गजल में गुलाम अली साहब। हाँ, गुलाम अली साहब जैसा कोई नहीं गाता है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना 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 बेगाना, उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें का
मकसूद है उसमें का थोड़ी सी जो हिचकी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा। और एक गजल है, चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। और जगजीत साहब, जगजीत सिंह जी बहुत सुंदर गजल गाते हैं। उनका गजल मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं मैं कशी क्या चीज है, और वो समझे नहीं मैं कशी क्या चीज है। ऐसे हमारे न्यूज स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमारा इंटरव्यू लिया भाई। आपको और आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बोल दीजिए चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी मित्र हैं, हमारे मित्र श्रोतागण हैं, सब स्वागत भैया का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम द स्वागत ऑफिशियल है। आप सभी शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए भाई, हम लोग आगे बढ़ता रहे। हम लोग आगे बढ़ाइए, ऐसे निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।